जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए भगवान श्री सत्यनारायण के पावन कथा के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो इसके जो पात्र है पूर्व तृतीय अध्याय के ही तृतीय अध्याय के समान ही चतुर्थ अध्याय में से सुज्जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जब राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया तो दोनों ससुर जमाई मंगलाचार करते हुए अपनी नाव में बैठे अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। यात्रा प्रारंभ हुई। उनके कुछ दूर जाने पर व्यापारी बड़ा ही प्रसन्न होने लगा। उनका जो दामाद था, जामाता, वह पूछने लगा, हे पिताजी, ऐसी कौन सी बात आपको याद आई जो आप इतने प्रसन्न हो रहे हो? व्यापारी बड़ा लालची कहने लगा, दामाद जी, मैं यह विचार कर रहा हूं कि हमने कई वर्षों तक व्यापार किया, लेकिन थोड़ा सा धन कम आया। खूब मेहनत हुई, मेहनत भी ज्यादा लगी, लेकिन धन कम इकट्ठा हुआ। उसके पश्चात हम पर चोरी का आरोप लगा। राजा ने हमें कुछ दिन जेल में रखा और जैसे ही मुक्त किया तो धन दोगुना करके दिया। अगर इसी प्रकार हम कुछ समय और जेल में व्यतीत करते तो हमें इतना धन प्राप्त होता कि हमें कभी भी प्रयत्न करने की, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब उनकी इस बात को सुना तो भगवान विचार करने लगे, बड़ा लालची व्यापारी, इसे ये भी अंदाजा नहीं है, ये भी विचार नहीं कर रहा है कि इसके घर पर क्या हो रहा है, इसकी पत्नी कैसी है, इसकी कन्या कैसी है। अभी भी धन का लोभ इसमें बना हुआ है। तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, इसके सत्यता की परीक्षा ले। तो भगवान ने एक दंडी का रूप बनाया, फटे पुराने कपड़े, चंदन का तिलक, हाथ में दंड कमंडल लिए भगवान धरती पर प्रकट होते। व्यापारी ने देखा कि दोपहर का समय है, सूर्य सर पर चढ़ाया, गर्मी लग रही है। उसने विचार किया और नाव को रुकवा दिया। थोड़ी देर नाव को रोक दो, कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे, संध्या काल के समय, शाम के समय पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो नाव को रोक करके जैसे ही व्यापारी नाव से नीचे उतरा, भगवान सामने चले गए। भिक्षाम देही, हे वैश्य व्यापारी, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, इतनी बड़ी नौका लेकर जा रहे, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे दो, थोड़ा बहुत पुण्य कमा लो, धर्म का कार्य कर लो। व्यापारी से निकला, महाराज, मैं ठहरा एक व्यापारी, नमक मिर्ची हल्दी मसालों का व्यापार करने वाला। अभी मेरे पास धन कहाँ, अभी तो मैं व्यापार करने जा रहा हूं। मेरे पास धन भी इतना ही है जितना मेरी यात्रा के लिए आवश्यक है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दान दे दूं तो मेरी यात्रा में कष्ट होगा, यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी धन के अभाव में। इसलिए महाराज, झूठ तो मैं आपसे बोलता नहीं हूं। आप तो संत हो, आंखें बंद करोगे, अंतर्ध्यानी हो, आंखें बंद करोगे सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए महाराज विनती करता हूं, जब व्यापार करके उधर से आऊं तब मिल जाना, जो भी होगा वो दक्षिणा आपको दे देंगे। ऐसा कहकर के वह हंसने लगा। भगवान भी कहते, तथास्तु बेटा, तू मुझसे झूठ थोड़ी बोलेगा, तू कह रहा सत्य होगा। तथास्तु कहकर भगवान वहां से कुछ दूर चले जाते हैं। पेड़ के नीचे जाकर भगवान भी विश्राम करने लगे। व्यापारी ने कुछ देर विश्राम किया। संध्या समय हुई तो नाव पर चढ़ा। अब जैसे ही नाव पर चढ़ा, नाव हल्की लगने लगी। पर्दा हटाया, जहां सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे वहां पर घास फूस बेल पत्र देखे। व्यापारी मूर्छित होकर नाव में गिर गया। अब व्यापारी को जैसे ही होश आया, वह रोने लगा, छाती कूटने लगा, सर पीटने लगा, अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन चला गया। कोई है जो मेरे दुख को दूर करे? बार बार विलाप कर रहा है। उसको इस तरह विलाप करते हुए देखा तो उसका दामाद कहला, पिताजी क्यों व्यर्थ का विलाप कर रहे हो? अरे रोते रोते पूरा जीवन निकल जाएगा, रोने से सिर्फ समय कटेगा, जीवन निकलेगा, धन नहीं मिलता है। अगर आप मेरी बात मानो तो साधु महाराज को ढूंढो। वो दंडी महाराज ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अरे वो तो भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने तथास्तु कहा तो जैसा आपने कहा था वैसा हो गया। उनसे क्षमा मांग लेना, फिर से वो तथास्तु कहेंगे, फिर धन से नाव परिपूर्ण हो जाएगी। व्यापारी को कुछ धीरज आया, उसने भगवान को ढूंढने निकला। दंडी महाराज को ढूंढते ढूंढते गया। एक पेड़ के नीचे भगवान सो रहे थे, जाकर के पांव पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, भूल हो गई, मैं अपराधी हूं, कुछ और दंड दे दीजिए, कुछ और दंड दे दीजिए। महाराज जोर जोर से विलाप करने लगा। भगवान कहने लगे, विलाप करना बंद कर। अरे रो क्यों रहा है, रोने का कारण बता। बार बार कह रहा है माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, दंडित अपराध हो गया। ये तो बता, किस बात की क्षमा मांग रहा है? क्या अपराध किया है तूने? क्या दंडनीय कार्य किया? किस बात की क्षमा मांग रहा? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। व्यापार के लगा, महाराज, जब आप आए थे मेरे पास दक्षिणा के लिए, आपने कहा थोड़ी बहुत दान दक्षिणा दे दो, धर्म पुण्य कमा लो।
तब मैंने आपसे झूठ कहा, सत्य वचन कह दिए महाराज। मेरी नाव में तो सोने चांदी के सिक्के भरे थे, मैंने आपसे मिथ्यावाद करते हुए कह दिया कि मेरे पास तो नमक मिर्ची हल्दी मसाला है, धन है ही नहीं। आपने तथास्तु कहा, वैसे ही नाव में सारा धन जो था घास फूस बेल पत्ते हो गए। भगवान कहने लगे, व्यापारी, अरे जब तेरी नाव में सोना चांदी के सिक्के थे, धन था, तो बोल देता कि धन पड़ा है, तुझे नहीं देनी थी दक्षिणा तो मत देता, जितनी इच्छा होती उतनी दे देता, मैं कौन सा तुझसे छीन कर भाग रहा था। फिर असत्य क्यों बोला? झूठ बोलने का क्या कारण? मिथ्यावाद करने से क्या लाभ हुआ? व्यापारी कहला, महाराज आजकल तो कई सारे चोर डाकू लुटेरे होते हैं जो ब्राह्मण आदि का या भिक्षुक का, दंडी का, संत का वेश धारण करके आ जाते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच्चे संत है या कोई चोर है, कोई डाकू है? मैंने सोचा कोई चोर डाकू होगा, अगर धन दूंगा तो देख लेगा, बाकी के साथियों को लेकर आएगा, सारा धन लूट लेगा, मेरा धन चोरी ना हो जाए, इस वजह से मुझे आपसे मिथ्या वचन कहने पड़े, झूठ बोलना। महाराज जो गलती उसे क्षमा करना। ये जो डर था ना, इसी के कारण मुझे झूठ बोलना पड़ा। भगवान कहता, अच्छा सत्य इसलिए बोला कि कोई चोर डाकू आ जाए। एक बात बता विश्व व्यापारी, तेरे जो पूर्वज थे वह क्या करते थे? व्यापारी के नाम, महाराज मेरे पूर्वज भी व्यापारी ही थे, सामान का विक्रय करते थे। तो तेरे पास तो धन बहुत होगा। व्यापारी के लगा, हाँ महाराज बहुत सारा धन था, इतना धन था कि बेटी बेटी पीढ़िया खाए तो भी समाप्त न हो। फिर अचानक से समय बदला और दरिद्रता आ गई, सब चोर चुरा कर ले गए। फिर राजा को दया आई, उन्होंने फिर से धन दे दिया। तो भगवान कहने लगे, जब तेरे पास इतना धन है तो तू घर पर पूजा पाठ भी करता होगा, कथा सुनता होगा, पुराण सुनता होगा। व्यापारी हंसते हुए कहना, महाराज इतना समय कहाँ है, हम घर पर कहाँ पूजा पाठ करवा, कथा सुनने का समय नहीं, मैं तो व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ। तो भगवान कहने, चलो ठीक है, घर पर नहीं सुनते हो, कहीं और तो सुनने जाते होंगे कथा। व्यापार कहना, महाराज ये सब तो आप ब्राह्मणों के कमाने के तरीके। अरे महाराज, ये कथा सुनने से, पूजन करवाने से हमारा क्या लाभ है? एक भी लाभ बता दीजिए, हम भी पूजन करा करेंगे। भगवान के लगे, मूर्ख, अगर कोई रोगी हो, उसने अगर कोई औषधि ग्रहण किए तभी तो वो बता पाएगा कि इस औषधि से शरीर को कोई लाभ है या नहीं, या रोग इस औषधि से दूर होगा या नहीं। अब जब तुमने कोई औषधि खाई नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इस बीमारी में, इस रोग में कार्य करेगी या नहीं? तूने कभी पूजन पाठ करवाया ना, कभी पुराण सुने नहीं, वेद शास्त्र सुने नहीं, तो तुझे कैसे पता चलेगा कि पुराणों को पढ़ने से, पुराणों को सुनने से और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कौन से सुख की प्राप्ति होती, कौन से लाभ होते? अरे मूर्ख, अगर तूने कभी कथा सुनी होती, पुराण सुने होते ना, तो आज तुझे सर पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मिथ्यावाद करने, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि हर पुराण और शास्त्र में लिखा है कि जो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है, और जो आपके भाग्य का है, आपके कर्म का और आपके मेहनत का है, ईमानदारी का है, वो आपसे एक क्या 100 डाकू आए तो भी नहीं छीन सकते। और जो आपके भाग्य का नहीं, वो आपके पास टिकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हाथ से धन को तिजोरी में रखते हैं या संदूक में रखते हैं और ताला लगाते हैं, चाबी भी हमारे पास में होती है, लेकिन जब उस धन की आवश्यकता पड़ती है, हम ताला खोलते हैं तो पूरा संदूक छान मारते हैं, पूरी तिजोरी को देख लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी वह धन रखा हुआ, अपने हाथों से रखा हुआ धन हमें प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाग्य का नहीं था, हमारी मेहनत का नहीं था। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मेहनत के जेब में रखे हुए पैसे की गड्डी भी अगर कहीं रास्ते में गिर जाए और वापस ढूंढते हो, तब तक उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता और आपका धन वापस आपको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो आपकी ईमानदारी और मेहनत का था। इसलिए हे वैश्य व्यापारी, व्यर्थ मिथ्यावाद करने से, झूठ बोलने से क्या लाभ है? अगर तूने कथा सुनी तो तुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता कि तू कभी झूठ नहीं बोलता, लालच नहीं करता, लोभ नहीं करता। व्यापारी हाजिर कहना, महाराज ज्यादा कुछ और हो ना हो, लेकिन मैं आपको एक वचन आज अवश्य देता हूं कि जीवन में आज के बाद कितना भी कष्ट आ जाए, कैसी भी विपत्ता आ जाए, आज के बाद कभी असत्य नहीं कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव सत्य को धारण करूंगा। जैसे भगवान सत्यनारायण ने सुना, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान का तो नाम ही सत्यनारायण है साहब। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी धन चढ़ा दो, चढ़ावा चढ़ा दो, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करते हो, अच्छे आचरण ग्रहण करते हो, भगवान की सच्चे मन से याद करते हो, अपने माता पिता की सेवा करते हो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान उस वेश्य के उस वचन से प्रसन्न हुए तथा अस्तु कह करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते। वैश्य व्यापारी वापस अपनी नौका पर आया
नौका भारी लगने लगी, पर्दा हटाया, सोने चांदी के सिक्के पड़े थे, लेकिन अब वेश्य को प्रसन्नता नहीं हुई। वेश्य ने मन विचार का, धन का क्या है, धन तो आता जाता रहता है, ये स्थायी नहीं है, कभी किसी के पास टिक कर नहीं रहता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो ज्ञान एक बार जिसे प्राप्त हो जाए उसके बाद कभी समाप्त नहीं होता। वो जितना ज्ञान को बांटता जाए उतना बढ़ता जाता है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। कभी कभी कोई ज्ञान ऐसा हमें मिल जाता है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। आज व्यापारी को ज्ञान आ गया तो वो लोभ, माया, लालच, मोह जो भी था वो सारे पर्दे हट गए। व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, फिर अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों को नाव में बिठाया, अपने दामाद के सहित अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अब व्यापारी जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा, जाओ घर जाकर समाचार देकर आओ, हम आ गए हैं। दूत घर गए, लीलावती और कलावती को प्रणाम किया, समाचार देने लगे, आपके पति और दामाद आ गए हैं, आपको याद किया है। लीलावती और कलावती जैसे ही सुना बड़ी खुशी हुई, भगवान का पूजन पूर्ण हो चुका था। लीलावती ने कहा, बेटा पूजन पूर्ण हो गया तो भगवान को भोग चढ़ा देना, प्रसाद नैवेद्य चढ़ा देना, तब तक मैं गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर तेरे पिता के और पति के दर्शन करने चलेंगे, स्वागत करने चलेंगे। इतना कहकर के लीलावती तो गांव में महिलाओं को इकट्ठा करने चली गई, न्योता देने चली गई। इधर कलावती ने जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई की और अत्यधिक खुशी के कारण इतनी प्रसन्न थी अपने पिता और दामाद पति के आने के कारण कि वह भगवान का पूजन ही अधूरा छोड़ देती है, भगवान को भोग लगाना भूल जाती। आधा अधूरा पूजन अपने पति के दर्शन को अपने माता के साथ जाती है। जैसे पति के दर्शन करने के लिए नदी के तट पर पहुंची, भगवान को देते हुए और कलावती के पति को नाव से जल में विलुप्त कर दिया। कन्या कलावती ने अपने पति को नहीं देखा, रोने लगी, रोते रोते कहने लगी, पिताजी जब मेरा पति इस संसार में नहीं है तो मैं संसार में जीकर क्या करूंगी, मैं भी इसी जल के अंदर समाधि ले लूंगी, अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। कन्या का इस तरह विलाप करता हुआ देखा तो व्यापारी हाथ जोड़ के, भगवान आपकी माया आप ही जानो, आपकी माया अपरंपार है, अवश्य मुझसे या मेरे परिवार से कोई बहुत बड़ी भूल हुई हो, जो भी भूल हुई उसे क्षमा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम भूल को सुधार सकें। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य व्यापारी, तेरी कन्या मेरे पूजन को अधूरा छोड़कर आई, यदि यह घर जाए, मुझे नैवेद्य लगाए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसे इसका पति मिल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। जैसे ही कलावती ने यह सुना वह घर गई, घर जाकर के भगवान को नैवेद्य चढ़ा दी। स्वयं प्रसाद जी माँ फिर आकर पति के दर्शन किए, फिर पिता से कहने, पिताजी अब विलंब मत कीजिए, बड़े दिनों बाद आए, जल्दी जल्दी घर चलो। व्यापारी ने कहा, तनिक देर ठहरो। वैश्य व्यापारी ने वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर नदी के किनारे ही बैठकर भगवान सत्यनारायण को उत्तम व्रत किया। उस दिन से वह व्यापारी भी हर महीने की पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान का व्रत करने लगा, शुद्ध आचरण ग्रहण किए, भगवान सत्यनारायण की कृपा से संसार के सारे सुख भोगे और अंत में परम धाम वैकुंठ को चले जाते। इति श्री नारद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे का अध्याय श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह बने रहिए। जय श्री कृष्ण।